Hello friends, this is SR Walia and today we discuss about a famous lesson deep water, गहरा पानी। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है ये जो लेसन है वो वाटर के बारे में ही है। रिटन बाय विलियम डगल्स के द्वारा लिखा गया है। विलियम डगल्स वॉज बोर्न इन मैन मिनेसोटा इन 1898। विलियम डगल्स जिनका जन्म हुआ था 1898 में मैन मिनेसोटा में एंड ही डाइड 1980 आफ्टर ग्रेजुएटिंग विद ए बैचलर ऑफ आर्ट्स इन इंग्लिश एंड इकोनॉमिक्स। ही स्पेंट 2 years टीचिंग हाई स्कूल इन याकिमा। इन्होंने इंग्लिश और इकोनॉमिक्स से आर्ट्स में बैचलर डिग्री करने के बाद, ग्रेजुएशन करने के बाद इन्होंने 2 साल तक याकिमा की हाई स्कूल में पढ़ाया। However, he got tired of this and decided to pursue legal career। लेकिन वो जल्दी ही इससे थक गए और इन्होंने अपना लीगल कैरियर बनाने का निश्चय किया, फैसला किया। He met Franklin D. Roosevelt at Yale and became an advisor and friend to the president। उनकी मुलाकात येल में फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट से हुई और वो वहाँ के प्रेसिडेंट के एक एडवाइज़र और फ्रेंड बन गए। ही रिटायर्ड इन 1975 विद ए टर्म लास्टिंग 36 years एंड रिमेन्स द लॉन्गेस्ट सर्विंग जस्टिस इन द हिस्ट्री ऑफ द कोर्ट। ये 36 सालों तक अपनी सेवा देने के बाद 1975 में रिटायर हो गए और ये कोर्ट की हिस्ट्री में सबसे लंबी सर्विस देने वाले जज माने जाते हैं। द फॉलोइंग एस्पेक्ट इज टेकन फ्रॉम ऑफ मैन एंड माउंटेन बाय विलियम ओ डगल्स। जो ये लेसन आज हम पढ़ने जा रहे हैं वो विलियम ओ डगल्स का एक फेमस वर्क ऑफ मैन एंड माउंटेन से लिया गया है। इट रिवील्स हाउ ए यंग बॉय विलियम डगल्स नियरली ड्रॉन्ड इन ए स्विमिंग पूल एंड इस लेसन में वो हमें बताते हैं कि कैसे विलियम और डगल्स एक छोटे से लड़के के रूप में स्विमिंग पूल में डूब जाते हैं। इन दिस ऐसे ही टॉक्स अबाउट हिज फियर ऑफ वाटर एंड देयर आफ्टर हाउ ही फाइनली ओवरकम इट। इस लेसन में वो फियर ऑफ वाटर के बारे में चर्चा करते हैं और साथ ही साथ हमें बताते हैं कि कैसे इन्होंने उस पर विजय प्राप्त की, कैसे इस डर को इन्होंने पार किया। नोटिस हाउ द ऑटोबायोग्राफिकल पार्ट ऑफ द सिलेक्शन इज यूज्ड टू सपोर्ट हिज बायोग्राफी है ऑफ मैन एंड माउंटेन्स, उसी का एक पार्ट है जिसमें कि उनके बचपन के डर के बारे में बताया गया है। और इस सिलेक्शन के अंदर, इस चैप्टर के अंदर उन्होंने अपने जो उसका फियर ऑफ वाटर था, पानी का डर था, उसको बिल्कुल इलोब्रेट होकर, बिल्कुल फियरलेस होकर इन्होंने उस पर डिस्कशन की है और इन्होंने इस फियर ऑफ डिस्कशन को सपोर्ट किया है इस लेसन के माध्यम से। अब देखिए इस लेसन की थीम। डीप वाटर डील्स विद द चाइल्डहुड फियर ऑफ डगल्स। जो ये डीप वाटर लेसन है वो डगल्स के बचपन के डर से संबंधित है। इसका चाइल्डहुड फियर के बारे में हमें बताया गया है। ए मिस एडवेंचर एट द YMCA पुल डेवलप्ड एन एनवर्जन ऑफ वाटर इन हिम एंड ही सफर्ड फ्रॉम हाइड्रोफोबिया। यानी कि जो YMCA पुल में एक मिस एडवेंचर उसके साथ हुई थी, एक दुर्घटना उसके साथ हुई थी और उससे में पानी के प्रति, वाटर के प्रति घृणा पैदा हो गई थी एंड ही सफ़र्ड फ्रॉम हाइड्रोफोबिया और वो हाइड्रोफोबिया से पीड़ित हो गया था। हाइड्रोफोबिया होता है जो व्यक्ति पानी से डरता है तो उसको हाइड्रोफोबिया कहा जाता है। द चैप्टर फोकसेस ऑन द फैक्ट दैट चाइल्डहुड फियर मस्ट नेवर बी ट्रीटेड लाइटली। ये जो चैप्टर है वो इस तथ्य पर भी हमारा ध्यान केंद्रित करता है, इस बात पर भी फोकस करता है कि जो चाइल्डहुड फियर है, जो बचपन के डर हैं, उनको कभी भी लाइटली नहीं लेना चाहिए, कभी हल्के में नहीं लेना चाहिए। इफ़ दे आर नॉट टेकल्ड देन दे मेक डीप इनरोड्स इनटू वन साइकोलॉजी। अगर उनको टाइम से टेकल नहीं किया जाता है, अगर उनका सामना नहीं किया जाता है तो वो हमारी साइकोलॉजी में, हमारे जो मनोविज्ञान है उसमें अपना एक गहरा असर छोड़ देते हैं, अपनी एक गहरी पैठ बना लेते हैं।
डगल्स एनालिसिस हिज फियर एंड फाइनली determines टू ओवरकम इट। इसी प्रकार जो डगल्स है वो इस लेसन में अपने डर का विश्लेषण करता है और अंत में इसे दूर करने का फैसला करता है। ओके फ्रेंड्स, तो बढ़ते हैं समरी की तरफ। इस समरी को मैंने एक ग्राफ के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश की है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दिस स्टोरी हैज़ बिन टेकन फ्रॉम द ऑथर्स ऑटोबायोग्राफी ऑफ मैन एंड माउंटेन्स। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो ये स्टोरी है वो जो हमारे ऑथर है विलियम ओ डगल्स, उन्हीं की एक ऑटोबायोग्राफी है, उनकी एक आत्मकथा है जिसका नाम है ऑफ मैन एंड माउंटेन। In this piece, he tells about his fear of water and how he conquered it by determination and willpower. और जो ये लेसन है वो इसी का एक पीस है, इसी का एक अंश है। और इस अंश में जो ऑथर है वो हमें बताते हैं अपने पानी के डर के बारे में, और वो हमें बताते हैं कि कैसे इन्होंने अपने दृढ़ संकल्प से और अपनी विल पावर से इस डर पर जीत हासिल की, इस डर पर काबू पाया। डगल्स हैड ए डिज़ायर टू लर्न स्विमिंग सिंस चाइल्डहुड। तो ऑथर हमें बताते हैं कि डगल्स की बचपन से ही स्विमिंग करने की बहुत अधिक इच्छा रही है। वो स्विमिंग सीखना चाहते थे और इसी डिज़ायर को पूरा करने के लिए वो अपने पापा के साथ कैलिफोर्निया बीच पर भी गए। इन हिज चाइल्डहुड ही वॉज नॉक्ड डाउन एंड बरीड बाय ए वेव एट ए बीच इन कैलिफोर्निया। डगल्स हमें बताते हैं कि एज ए चाइल्ड व्हेन ही वाज 3 और 4 इयर्स ओल्ड, कि जब वो लगभग 3 और 4 साल के थे, ही वुड गो टू द बीच इन कैलिफोर्निया विद हिज फादर। तो वो अपने पिताजी के साथ कैलिफोर्निया के बीच पर गए थे। ही वुड गेट स्केयर्ड बाय द माइट ऑफ द ह्यूज वेव विच स्वेप्ट ओवर हिम and he instead a fear in his subconscious mind। तो उस बीच पर वो लहरों में जब घूम रहे थे तभी जो ह्यूज वेव्स आती है, बड़ी बड़ी लहरें आती है, वो उनको गिरा देती है, उनके ऊपर से बह जाती है। उन विशाल लहरों की ताकत से डर जाता है जो कि उसके ऊपर बह रही थी, और इसने उसके सबकॉन्शियस माइंड में, उसके अवचेतन मन में एक डर पैदा कर दिया था। He developed a great aversion to water। वो पानी से बहुत ज़्यादा नफ़रत करने लगे थे। उनके मन में पानी के प्रति, वाटर के प्रति एक घृणा पैदा हो गई थी। At the age of 10 or 11, he decided to learn to swim with water wings at the YMCA pool since it was safe at shallow ends। और वो 10 और 11 साल के हो जाते हैं तब वो डिसाइड करते हैं कि वो YMCA पुल पर जाकर स्विमिंग सीखेंगे, और वो अपने वाटर विंग्स लेकर YMCA पुल पर स्विमिंग सीखने के लिए जाते हैं जो कि सेफ था। यह शैलो एंड्स की तरफ से सिर्फ 2-3 फीट ही गहरा था और दूसरे सिरे से यह 9 फीट गहरा था, यानी कि इसकी जो ढलान थी वो ग्रेजुअली थी, धीरे धीरे थी, तो वो ये बिल्कुल सेफ था। तो वो अपने वाटर विंग्स लेकर वहाँ पर स्विमिंग सीखने के लिए जाते हैं। While sitting alone and waiting for others to come at YMCA pool, a big boy came and threw Douglas into the deep end of the pool। अब वो एक दिन वहाँ पर गए थे स्विमिंग सीखने के लिए, तो वहाँ पर वो अकेले बैठे थे, उनको अकेले पुल में जाने में बहुत डर लग रहा था। तो वो वहाँ पर बैठकर YMCA पुल पर किनारे पर बैठकर किसी का इंतज़ार कर रहे थे, लेकिन तभी एक बिग बॉय, एक बड़ा लड़का आता है, एक जो कि एक ब्रूज़र था, एक पहलवान था, कुश्तीबाज था। वो आता है और वो उसको मजाक मजाक में डगल्स को पुल के गहरे सिरे की तरफ फेंक देता है। A few years later, in his eagerness to learn swimming, he joined a swimming pool where an incident further increased by his terror। He was pushed into the pool by another boy and experienced death closely। यानी कि कुछ सालों के बाद वो दोबारा से स्विमिंग सीखने की कोशिश करते हैं, वो एक स्विमिंग पूल ज्वाइन भी करते हैं,
लेकिन वहाँ पर उनका जो डर है, जो पानी का डर है, वो घटने की बजाय वो और ज़्यादा बढ़ जाता है। डगल swallowed वाटर एंड वेंट स्ट्रेट डाउन टू द बॉटम ऑफ द पुल। जब डगल्स को पुल में गिरा दिया जाता है, फेंक दिया जाता है, तो वो बॉटम की तरफ, नीचे की तरफ जाने लगता है और पानी को निगल जाता है। While going down, he planned to make a big jump upward but came up slowly. जब वो नीचे की तरफ जा रहा होता है तो वो अपने माइंड में एक प्लान बनाता है कि जैसे ही उसके पैर बॉटम से टकराएंगे, पैंदे से टकराएंगे, तो वो ऊपर की तरफ एक बिग जंप लेगा, ऊपरी छलांग मारेगा और वो बाहर आ जाएगा। लेकिन वो धीरे धीरे ऊपर आता है। Stark terror seized him, tried to shout but couldn't. यानी कि जो पानी का जो आतंक था उसने उसको पूरी तरह से सीज कर दिया था, वो बिल्कुल सीज हो गया था, जम गया था। वो चिल्लाने की कोशिश कर रहा था लेकिन वो चिल्ला नहीं सकता था। चारों तरफ सिर्फ उसको पानी ही पानी दिखाई दे रहा था, उसकी आवाज़ सुनने वाला वहाँ पर कोई नहीं था। As he went down the pool the second time, he tried to jump upwards, but it was a waste of energy. अभी वो पूरी तरह से बाहर भी नहीं आया था, अभी सिर्फ उसकी आंखें ही बाहर निकल पाई थी। तभी वो दोबारा से सेकंड टाइम डूबना शुरू हो जाता है। वो ऊपर की तरफ जंप लगाने की कोशिश करता है लेकिन ये सिर्फ उसके लिए एक वेस्ट ऑफ एनर्जी थी। वो कुछ भी नहीं कर पाता, सिर्फ हाथ पैर मारता रहता है, वो बाहर नहीं निकल पाता। ड्यूरिंग द थर्ड ट्रायल ही स्टक्ड इन वाटर इंस्टेड ऑफ एयर, सो ही सीज्ड ऑल एफर्ट्स एंड बिकेम अनकॉन्शियस। और जब तीसरी बार वो डूबना शुरू होता है तो अब उसने हवा की जगह पानी को शुक कर लिया है, यानी कि उसकी आंखों में, नाक में, मुंह में, चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। उसकी जो बॉडी है उसने उसका साथ छोड़ दिया है। सो ही सीज्ड ऑल एफर्ट्स एंड बिकेम अनकॉन्शियस। और अब उसने जो सारे एफर्ट्स जो कर रहा था, बचने की कोशिश कर रहा था, वो सारे एफर्ट करना उसने बंद कर दिया और वो धीरे धीरे अनकॉन्शियस हो जाता है, बेहोश हो जाता है। When revived, he found himself vomiting beside the pool. और जब वो दोबारा से उसको जाग आती है, दोबारा से जब वो अपनी आंखें खोलता है तो वो अपने आप को पुल के एक साइड में पाता है और वो वहाँ पर वोमिटिंग कर रहा होता है, उल्टियाँ कर रहा होता है। He was in grip of fear of water and it deprived him of the joys of canoeing, boating, swimming and fishing. इस मिस एडवेंचर के बाद जो डगल्स है वो पूरी तरह से पानी का जो डर है उसके ग्रिप में आ जाता है, उसकी पकड़ में आ जाता है। और इसी डर के कारण उसके जितने भी लाइफ के, नेचर के जो जॉयस थे, जो आनंद थे, कैनोइंग का, बोटिंग का, स्विमिंग का, फिशिंग का, वो सारे इन जॉय से, इन आनंद से दूर हो जाता है। पानी से संबंधित कोई भी एक्टिविटी नहीं कर पाता, सभी चीज़ों से वो दूर हो जाता है। Many years after that incident, he stayed away from water, but the desire to go fishing and swimming in nature was strong enough to motivate him to overcome his fear. यानी कि इस घटना के सालों बाद भी वो अभी पानी में जा नहीं पाता था, लेकिन उसकी इच्छा थी फिशिंग करने की, स्विमिंग करने की। वो उसको स्ट्रॉन्ग बनाती है और वो उसी अपनी विल पावर से, अपनी इच्छा से स्ट्रॉन्ग होता है, मोटिवेट होता है और वो अपने डर को जीतने की कोशिश करता है, उसको ओवरकम करने की, उस पर काबू पाने की कोशिश करता है। He took help of a swimming instructor to learn swimming. He learned swimming with the help of an instructor who ensured that William knew swimming well enough to be able to swim in huge lake and waterfalls also. तो डगल्स ने स्विमिंग सीखने के लिए एक इंस्ट्रक्टर हायर किया
जिसने यह इंश्योर किया, सुनिश्चित किया कि जो विलियम है वो बड़ी झीलों और झरनों में तैरने में भी सक्षम है। Still, when he would swim, the fear from his childhood experiences embedded in his subconscious mind would grip him over and over again. He wanted to conquer that fear. लेकिन फिर भी जब भी वो स्विमिंग करता था, तैरता था, तो उसका जो सबकॉन्शियस माइंड है जिसमें कि उसके बचपन के जो एक्सपीरियंस है, उसका डर का जो एक्सपीरियंस है, वो उसको बार बार सीज कर देता था, उसको जकड़ लेता था, उसको ग्रिप कर लेता था। लेकिन वह अपने डर पर विजय पाना चाहता था। द इंस्ट्रक्टर टॉट हिम स्विमिंग पीस बाय पीस। तो इंस्ट्रक्टर ने उसे थोड़ा थोड़ा करके पीस बाय पीस उसको स्विमिंग सिखाई, यानी कि उसने स्टेप बाय स्टेप उसको स्विमिंग के सारे स्टेप अच्छे से सिखा दिए। ही वेंट टू डिफरेंट लेक्स टू स्विम एंड फाउंड टिनी वेस्टिज ऑफ फियर स्टिल ग्रिप्ड हिम। लेकिन अब जब वो विभिन्न डिफरेंट लेक्स में स्विमिंग करने के लिए जाता था, झीलों में स्विमिंग करने के लिए जाता था, तब उसने पाया कि अभी भी कुछ छोटे छोटे वेस्टेज थे, उसके डर के जो छोटे छोटे अंश थे वो अभी भी उसको जकड़ते थे, अभी भी वो उनकी जकड़ में था। He faced it sarcastically, thinking that now as he knew how to swim, what harm could it do to him? He challenged his fear in the face of it and finally it would vanish. तो डगल्स ने अपने इस डर का एक व्यंग्यात्मक ढंग से सामना किया, क्योंकि अब वो ये सोचकर उसका सामना कर रहा था, क्योंकि अब वो तैरना जानता था तो उसमें से क्या नुकसान हो सकता है। तो उसने अपने डर को चुनौती दी और अंत में ये पूरी तरह से गायब हो गया। स्विमिंग अप एंड डाउन द वार्म लेक ही फाइनली ओवरकेम हिज फियर ऑफ वाटर। और जब डगल्स को ये विश्वास हो गया कि अब वो पूरी तरह से स्विमिंग सीख चुका है और वो कहीं पर भी स्विमिंग कर सकता है, तो वो अपने आप को पूरी तरह से श्योर करने के लिए वर्म लेक पर जाता है और वहाँ पर वो स्विमिंग करता है, अलग अलग पोजीशन में, अलग अलग स्टाइल से, अलग अलग स्टेप से स्विमिंग करता है और फाइनली वो अपने फियर ऑफ वाटर को, उसका जो पानी का डर था, उस पर पूरी तरह से काबू पा लेता है। He realized that in death there is peace and there is terror only in fear of death. और अंत में उसे ये महसूस होता है जो डेथ है वो तो पूरी तरह से शांतिपूर्ण है, उसमें तो किसी प्रकार का कोई डर नहीं है, बल्कि जो फियर ऑफ डेथ है, जो मौत का डर है, वो हमें आतंकित करता है। It was a baseless fear instilled in his subconscious mind. This experience was valuable for him. उसके अवचेतन मन में, सबकॉन्शियस माइंड में यह एक निराधार भय था, ये एक्सपीरियंस था, वो उसके लिए बहुत ही वैल्यूएबल था, अमूल्य था। He had experienced terror and death. He overcame it and finally conquered it. उसने यहाँ पर आतंक और मौत दोनों का अनुभव किया था और इस पर काबू भी पाया और आखिर में उस पर विजय भी प्राप्त कर ली थी। विलियम realized that death is peaceful and it is the fear of death that is terrorizing. तो विलियम मानता था, विलियम ने महसूस किया कि जो डेथ है वो पीसफुल है, वो शांतिपूर्ण है, और जो मृत्यु का डर है वह हमें आतंकित करता है, वो हमें डराता है। हम मौत के डर से डरते हैं, ना कि मौत से, क्योंकि मृत्यु तो पूरी तरह से शांतिपूर्ण होती है। विल टू लिव इज स्ट्रोंगर देन फियर ऑफ डेथ। और अंत में उसने ये महसूस किया कि इस मौत के डर से उसकी जो जीवन जीने की इच्छा है, उसकी जो विल पावर है जीने की, वो और भी ज़्यादा दृढ़ हो जाती है, और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है। हिज विल टू लिव लाइफ ग्रो
instantly as he had overcome his fear and started living fearlessly. अब उसकी जो जीवन जीने की इच्छा थी, अब वो तीव्रता से बढ़ने लगी थी, क्योंकि अब उसने अपने डर पर काबू पा लिया था और अब उसने नीडर होकर, बिल्कुल फियरलेस होकर जीना शुरू कर दिया था। तो इसमें डगल्स ने हमें यही बताया है कि अगर व्यक्ति कुछ करना चाहे तो अपने डिटर्मिनेशन से और अपने विल पावर से वो कोई भी मुकाम हासिल कर सकता है। अपने किसी भी डर पर वो काबू पा सकता है, उसे जीत सकता है। दिस इज़ ए रियल लाइफ पर्सनल अकाउंट ऑफ एक्सपीरियंसिंग फियर एंड द स्टेप्स टेकन टू ओवरकम इट। यह जो लेसन है वो विलियम डगल्स का एक रियल लाइफ एक्सपीरियंस है, उनका एक वास्तविक अनुभव है जिसमें उन्होंने डर को अनुभव किया है, एक्सपीरियंस किया है और उन्होंने उसको काबू करने के लिए, उसको जीतने के लिए कैसे और क्या क्या स्टेप उठाए हैं वो उन्होंने इस लेसन के थ्रू हमें बताया है। आई होप आपको ये लेसन अच्छा लगा होगा। अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब द चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, बाय बाय। ही लर्न स्विम